बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड खुश होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, गैस से रिलेटेड। तो हम लोग गैस लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। जो चार्ल्स ने एक लॉ दिया था उसको आज हम लोग डिस्कस करने लगे कि वो क्या चीज़ है। तो जो चार्ल्स लॉ है इसमें जो रिलेशनशिप है वो क्वांटिटेटिव है। एक रिलेशनशिप होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव होता है वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि मींस कि जो रिलेशन में क्वांटिटी जो चीज़ें यूज़ हुई हैं उनकी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। इसी तरह एक होता है क्वान्टिटेटिव। क्वान्टिटेटिव का मीन्स मतलब ये है कि जो चीज़ें हमारे रिलेशन में यूज़ हो रही हैं उनकी क्वांटिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो कम हो ये सब डिपेंड करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में। ओके, तो जो चार्ल्स लॉ है इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ गैस के दरमियान होता है। और ये जो चार्ल्स लॉ था ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था चार्ल्स, उसने दिया था इन 1787 में। तो सबसे पहले हम लोग अब इसका रिलेशन देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। चार्ल्स लॉ, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। जिसमें इसकी क्वांटिटी में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जो भी हमारे पास गैस में यूज़ हो रहे हैं उसका वॉल्यूम टेम्परेचर। ओके, और ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था उसने दिया था, चार्ल्स ने। फ्रेंच साइंटिस्ट था चार्ल्स, उसने दिया था इन 1787 में ये वाला लॉ एक पेश किया था। ओके, तो इसमें जो रिलेशन था वो था बिटवीन वॉल्यूम के और टेम्परेचर के। मीन्स कि इसमें जो प्रेशर था वो कांस्टेंट था। तो इसमें जो रिलेशनशिप है वो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे ही हम लोग किसी भी चीज़ का टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वैसे उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। जो हमारा पीछे वाला जो बॉयज़ लॉ था उसमें हम लोगों ने स्टेट किया था कि वहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था, लेकिन वहाँ पे जो वॉल्यूम था वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। मीन्स कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ होगी तो दूसरी ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो प्रेशर है वो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है, और जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। मीन्स कि जैसे ही हम लोग किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे या उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, रूम टेम्परेचर से आगे निकलेंगे जब, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ये इसका रिलेशनशिप है। ओके, तो जब हम लोग इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कट करेंगे तो यहाँ पे के कांस्टेंट आ जाएगा। इस के को वहीं पे रखेंगे तो v डिवाइडेड बाई टी इज़ इक्वल्स टू के आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोगों के पास एक है, मतलब कि एक गैस का है, तो उसमें V1 इज़ इक्वल्स टू T1 इज़ इक्वल्स टू के। इसी तरह हम लोग V2 डिवाइडेड बाई T2 इज़ इक्वल्स टू के। जब दोनों वैल्यूज़ के इक्वल हैं तो ऑब्वियसली ये V1 डिवाइडेड बाई T1 इज़ इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई T2 भी हो जाएगा। T1 इज़ इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई T2, ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ ही के इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन ओके, तो जब हमारे पास V1 डिवाइडेड बाई T1 इज़ इक्वल टू के होगा, इसी तरह हमारे पास V2 डिवाइडेड बाई T2 भी इक्वल अगर के होगा तो ये दोनों वैल्यूज़ भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ये एक रूल है। इसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग इसको देखें तो ये कैसे होगा। मीन्स कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, लेट्स सी हम लोग यहाँ पे अगर देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर है।
तो इसके अंदर एक गैस है और इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है जो मूव कर सकता है। इसका वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। ये होगा V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू K। अगर हम लोग इसी सिलेंडर को हीट प्रोवाइड कर दें, इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, इसको हीट प्रोवाइड कर दें, यहाँ पे टेम्परेचर दे दें, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो V2 हो जाएगा और टेम्परेचर T2 हो जाएगा। बस इसी चीज़ को कहते हैं, इसी को चार्ल्स लॉ ने वेरीफाई किया था इसी को, कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ का टेम्परेचर चेंज, किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।